मुद्दा है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। ये यूनिफॉर्मिटी है इसमें। नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने खुद ही अपनी बात से ये बात आपने अब सवाल, जो भी संकल्प है वो सबके लिए एक ही है। क्या पैराशूट लैंडिंग की तैयारी में बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत के बाद? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार जीत और इतने सालों की इनकम्बेंसी के बावजूद जो लोगों के मन में प्यार है, शिवराज जी वहाँ का चेहरा रहे, घर घर गली गली तहसील तहसील गांव गांव गए। आप देखिए महिमात्र शक्ति को देखिए, नारी शक्ति को देखिए, आप देखिए किस तरह से महिलाएं उमड़ उमड़ के आई हैं और वो वोट तो देने के लिए प्रतिबद्ध थी, जानती थी, लेकिन साथ में दुआएं देके जा रही हैं। अब इससे बेहतर सुशासन क्या हो सकता है? अच्छा, एक बार राकेश शेट्टी का भी रिएक्शन लेते हैं कांग्रेस का। निशाजी, एक बार कांग्रेस को राकेश शेट्टी बीजेपी कह रही है कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उनके चेहरे की है। चलिए, अगर इस जीत में बीजेपी एक फेस बना रही है, क्रेडिट दे रही है, कांग्रेस अगर नहीं लीड कर पाई तो क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी? वो जिम्मेदार चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी होंगे या फिर अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो चेहरे थे आपके वो होंगे? शेट्टी साहब, आवाज मिल रही है? राकेश शेट्टी, अगर कांग्रेस नहीं जीतती, इसकी हार का जो जिम्मेदारी है ये इंक्लूसिव सभी का रहेगा पूरा। और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम,
एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इसकी जीत के पीछे कौन कौन से चेहरे, हालांकि पूरी पार्टी का नाम उन्होंने, पार्टी के बड़े बड़े चेहरों का नाम उन्होंने कह दिया। लेकिन मनोज जी, मैं एक पहलू समझना चाह रहा था, जो मैं राकेश शेट्टी साहब से भी सुनना चाह रहा था, वो शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंची। बीजेपी जीत का सेहरा बांध रही प्रधानमंत्री के चेहरे पे, अच्छी बात है। कांग्रेस से अगर ये सवाल पूछा जाए, या फिर कांग्रेस को अब इस सवाल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके फ्रंट फेस वाले चेहरे पे राहुल गांधी ही थे, तो क्या हार की जिम्मेदारी भी उनकी तय होगी, या फिर भूपेश बघेल, अशोक गहलोत इस हिसाब से बंटवारा कर दिया, कमलनाथ, इनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी? कांग्रेस का जो कल्चर है उसमें हार की जिम्मेवारी उनका जो लीडर है उसके ऊपर तो कमी होती है, बाकी सबके ऊपर ही होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी बाकियों के ऊपर ही होगी। और ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस ने अपनी तरफ से अगर तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ उसको रिस्पांस अच्छा मिला था। और आज से अगर 1 साल पहले करें तो नंबर 1 पार्टी BRS की होती थी, नंबर 2 पार्टी वहाँ BJP होती थी। और लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते गए तो हर किसी को इस बात पे आश्चर्य था कि BJP कहाँ वो हो गई, गायब हो गई। और वहीं कांग्रेस एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में सामने आई, और वहाँ कांग्रेस की सरकार अभी ऐसा लगता है कि बनेगी। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जहाँ तक बात है छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एग्जिस्टिंग सरकार कांग्रेस की थी जी, तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर भी उसकी जो जिम्मेवारी जाएगी। और राहुल गांधी तो नेचुरली अगर पार्टी के लीडर हैं तो उसकी जिम्मेवारी उनको भी लेनी चाहिए। जहाँ तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान में एक रिवाज रहा है कि वहाँ पार्टी चेंज होती है। गहलोत का काम बहुत अच्छा था, कोई भी इश्यूज़ ऐसे नहीं थे जो कि उनके अगेंस्ट रहे हों, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्योंकि वहाँ सरकार चेंज होती है तो मेरे को लग रहा है कि यही रीज़न है। और इससे पहले अगर हम गहलोत का काम देखें तो पहले वाली सरकारों में भी जब उनकी सरकार रही तो उस समय भी गहलोत का काम बहुत अच्छा था, लेकिन कांग्रेस बुरी तरह उस समय भी हारती थी। बिल्कुल। और अभी भी ऐसा ही नज़र आ रहा है, बल्कि कांग्रेस की जितनी बुरी हार पहले के इलेक्शन में हुई है उतनी बुरी हार होती भी दिखती नहीं है अभी। लेकिन शाजिया, सवाल अब ये है कि अगर हम जब रुझान देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, तो फिर सबके जहन में ये सवाल आया है कि मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं पहली बार सुन रही हूँ, ये तो अच्छे कांग्रेस के समर्थक भी और कांग्रेस के प्रचारक भी इस बात से जो है इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि गहलोत जी के खिलाफ इल्जामात नहीं थे। मतलब इतने इल्जामात, मैं लाल डायरी की बात करूं, या मैं पेपर लीक की बात करूं, या मैं घोटालों की बात करूं, या उनके बेटे के खिलाफ जो इतने मामले दर्ज हैं, लाल डायरी की बात करें, रुझान तो बीजेपी के पक्ष में ही है ना। कई घोटाले और पेपर लीक को लेकर खुदकुशियां, कोई घोटालों को लेकर जो प्रचार आप लोग कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर काम आ गया आप लोगों के। महिलाओं के खिलाफ जो महिलाओं का जो घोर अपमान हुआ है राजस्थान में, हाँ, जिस तो वो तरह काम आ गया ना के साथ। भाई आप लोग कह रहे थे कि महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित राजस्थान में हैं, उनके साथ अपराध का आंकड़ा ज्यादा बढ़ा है। मुझे लगता है इससे आगे बढ़ के सवाल पूछना चाह रही थी। शाजिया, मैं आपका एक्साइटमेंट समझ रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल इससे आगे बढ़कर बोल रही हैं जी, आप लगातार बोल रही हैं, मैं अपनी बात नहीं, पर मेरा अभी भी एक भाई साहब अभी बोल रहे थे कि कोई इल्जामात नहीं थे गहलोत जी के खिलाफ। ये इल्जामात तो खुद सचिन पायलट ने लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो बाद में लगाए हैं। देखिए, हर इलेक्शन में हर नेता के ऊपर इलेक्शन, देखिए इल्जाम तो हर नेता के ऊपर होंगे, हर सरकार के ऊपर होंगे, लेकिन वो इल्जाम मेन मुद्दा बने ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। पार्टी तो बहुत पीछे थी इल्जामात लगाने में। तो ये नई बात मैं सुन रही हूँ कि गहलोत जी के खिलाफ इल्जामात नहीं थे। इल्जामात, संगीन इल्जामात और बहुत सारे, और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लबरेज उनका शासन आप देखेंगे। और उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर, देखिए सबसे चरमराई हुई स्थिति, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की रही है, जनता के मन तो में वो रही है राजस्थान में। शाजिया, वही हुआ ना। NCRB के आंकड़े ही कहते हैं, बाकायदा कहते हैं किस तरह से महिलाओं के खिलाफ एक बार नहीं लगातार 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हैं और इतना इजाफा हुआ है। राकेश शेट्टी साहब, अगर आप राजस्थान को कंपेयर करेंगे और स्टेट से, और आप एकदम खामोश हैं। इतनी निराशा अभी से मत रखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। राकेश शेट्टी, सवाल आपसे, आवाज पहुंच रही है?
नहीं, जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, हाँ आवाज आ रही है। जहाँ तक